नमस्कार बच्चों, आज हम बौद्ध संगीतियों के विषय पर चर्चा करेंगे। जैसा कि कल के वीडियो में आपने देखा कि बौद्ध धर्म का उदय कैसे हुआ, बौद्ध धर्म के उदय के बाद बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार महात्मा गौतम बुद्ध द्वारा कैसे किया गया। अब आगे वाले वीडियो में हम लोग बौद्ध संगीतियों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि आपकी परीक्षाओं में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं जो जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम में, चाहे एनडीए हो, सीडीएस हो, एयरफोर्स, नेवी या अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, इस भाग से हर प्रतियोगी परीक्षा में अक्सर क्वेश्चन पूछे आते हैं। इसका हमने एक चार्ट तैयार किया हुआ है, जिसको हम यहाँ पर बोर्ड के माध्यम से आपको बताएंगे। अगर ये चार्ट आपका तैयार हो गया तो इसको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत सिंपल वे है और इसको आप ध्यान से 2-4 बार इसका वीडियो देख लेंगे तो ऑटोमेटिक चीज़ें आपको याद भी हो जाएंगी। तो आइए देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा बौद्ध संगीतियाँ। आपको बताएं कि महात्मा बुद्ध अपने संपूर्ण जीवन काल में ज्ञान प्राप्ति के बाद अपने सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करते रहे। उसके बाद जब उनकी मृत्यु हो गई, कुशीनारा में जब उनकी मृत्यु हुई, तो उनकी मृत्यु के बाद उनके जो फॉलोवर थे, उनके जो अनुयायी थे, उन लोगों ने महात्मा बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेशों का संकलन किया और उसके लिए उन्होंने एक सभा का आयोजन किया, जिसे संगीत कहता है। एक सम्मेलन बुलाया। उस सम्मेलन में उनके जो शिष्य थे, उन शिष्यों ने जो संकलन किया था उसको वहाँ पे प्रस्तुत किया। तो इस प्रकार महात्मा बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था और यह आयोजन राजगृह में हुआ था। तो क्वेश्चन ये बनता है कि बौद्ध संगीत का पहला आयोजन कहाँ पर आयोजित किया गया, स्थान पर अगर आता है। कभी कभी इस पर पूरा क्वेश्चन आता है, क्योंकि 4 मुख्य बौद्ध संगीतियाँ आयोजित की गई हैं, तो इनमें से चारों का क्रम पूछ लिया जाता है। मैंने इसको क्रम से ही लिखा हुआ है, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कश्मीर। दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ पर बनता है कि जब प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन राजगृह में आयोजित हुआ तो उस समय शासक कौन था, एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि जब प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी, ये महाकश्यप है। और चौथा जो क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि जब प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया तो वहाँ की महत्वपूर्ण घटना क्या थी। अगर इसको देखा जाए तो वहाँ पे 2 ग्रंथ निकल कर के आए थे, जिसे कहता है विनय पिटक और शुद्ध पिटक। इस तरीके से अगर पूरे चार्ट को देखें, एक लाइन में मैंने आपको बताया 4 क्वेश्चन बने, 4 क्वेश्चन यहाँ फ्रेम हुए हैं। इसी तरीके से अगर देखा जाए इसमें 16 क्वेश्चन बनते हैं पूरा। अगर पूरा चार्ट आपका तैयार हो जाएगा तो इसमें बनने वाले लगभग 16 क्वेश्चन हैं, वो 16 क्वेश्चंस आपके पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। तो आपको इसको इसी तरीके से, जैसे मैंने चार्ट बनाया हुआ है, इस चार्ट को आपको देखना है और इसको ध्यान से इस पर फोकस करना है। चीज़ों को आपको इस तरीके से रटना है। आप ये कर सकते हैं। जो दूसरी बौद्ध संगीत हुई महात्मा बुद्ध की मृत्यु के ठीक 100 वर्ष बाद हुई थी। 483 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हुई थी, तो 483 ईसा पूर्व में राजगृह में पहली बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। उसके ठीक 100 वर्ष बाद 383 ईसा पूर्व वैशाली में इस संगीत का आयोजन किया गया था। उस समय वहाँ का शासक काला शोक था। इस संगीत की रचना साबक मेर ने किया था। और यहाँ पर महत्वपूर्ण जो घटना घटित हुई थी, यहाँ पर बौद्ध संघ का एक सांकेतिक विभाजन हुआ था। क्वेश्चन ये भी बनता है कि बौद्ध संघ में पहला विभाजन कब हुआ। ये क्वेश्चन बनता है कि बौद्ध संघ का पहला विभाजन किस संगीत में हुआ था। तो उसमें ऑप्शन प्रथम, द्वितीय, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ या पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा दिया रहता है। तो हम आपको बता दें कि बौद्ध संघ का पहला जो सांकेतिक विभाजन हुआ था वह दूसरी बौद्ध संगीत में हुआ था। यहाँ पर संघ 2 भागों में डिवाइड हुआ, एक कहलाए सांघिक और दूसरे कहलाए स्थाविर। सांघिक और स्थाविर में अंतर क्या है, इसको हम आपको बताते हैं। महात्मा बुद्ध के मृत्यु के 100 वर्ष बाद जो उनके अनुयायी थे, उनमें से कुछ लोगों का मानना था
कि जिस तरीके से सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक परिवर्तन समाज में हुआ है, उस तरीके से आज से 100 साल पहले महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए जो संदेश थे, जो उपदेश थे, वे आज प्रासंगिक नहीं है, उसमें परिवर्तन की ज़रूरत है। तो जो इस विचारधारा को लेकर के चल रहे थे, उन लोगों को कहा गया सांघिक, और दूसरे लोग ये थे जो उन्हीं के फॉलोवर थे, उनका कहना था कि नहीं, महात्मा बुद्ध ने आज से 100 साल पहले जो बातें कही थी वो आज भी प्रासंगिक हैं और आने वाले समय में भी प्रासंगिक रहेंगी। इसका मतलब कि वे उन्हीं विचारधाराओं को लेकर के आगे चलना चाह रहे थे। तो ऐसे लोगों को स्थाविर कहा गया। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि सांघिक और स्थाविर में क्या अंतर हुआ, विचारधारा का अंतर हुआ। दूसरी बात यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सांघिक विचारधारा के थे वे लोग जो थे वो लिबरल थे, उदार थे, परिवर्तन में विश्वास करते थे। लेकिन जो स्थाविर विचारधारा के जो लोग थे वे रूढ़िवादी थे, वे किसी प्रकार के किसी परिवर्तन में विश्वास नहीं करते थे। तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। तीसरी बात, तीसरी जो बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ वो पाटलिपुत्र में हुआ था। जब पाटलिपुत्र में हुआ तो उसमें वहाँ का जो शासक था वह अशोक था, और उसकी जो अध्यक्षता किया था वह मोगलीपुत्तिस ने किया था। और यहाँ पर एक तीसरा ग्रंथ निकल कर के आया जिसे कहा गया अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म का दार्शनिक विवेचन मिलता है। जो दार्शनिक तरीके से बातों को जो है रखने समझाने का जो प्रयास किया गया उसको अभिधम्म पिटक के माध्यम से किया गया है। तो इस तरीके से तीसरा जो एक पिटक या ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ निकल करके आया, वह तीसरी बौद्ध संगीत में आया। और वो जो आयोजित हुआ था वो पाटलिपुत्र में, उस समय का जो शासक था अशोक था, उसकी अध्यक्षता किया था मोगलीपुत्तिस ने, और उसमें जो ग्रंथ निकल करके आया वो अभिधम्म पिटक है। और जो चौथी बौद्ध संगीत हुई थी वह कश्मीर में आयोजित की गई थी। उसमें वहाँ का जो शासक था कनिष्क था, और उसकी जो अध्यक्षता की थी उसमें दो लोग थे, एक तो वसुमित्र और दूसरे थे अश्वघोष। ये दोनों लोग कनिष्क के दरबारी कवि थे। और इस संगीत की जो महत्वपूर्ण घटना थी, इस संगीत तक आते आते बौद्ध धर्म में स्पष्ट विभाजन हो गया। अब बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया, जिसे कहा गया महायान और हीनयान। जैसा कि आपने दूसरे बौद्ध संगीत में देखा था कि वैचारिक मतभेद के कारण विचारधारा का जो वहाँ पे बंटवारा हुआ, वह वैचारिक जो विवाद था या वैचारिक जो विभेद था वह चौथी बौद्ध संगीत में उभर करके आया और बौद्ध संघ में स्पष्ट विभाजन हो गया। और यह विभाजन दो भागों में विभाजित हुआ, जिसे कहा गया महायान और हीनयान। जो महायान थे वो परिवर्तनवादी थे, वे परिवर्तन में विश्वास करते थे। लेकिन जो हीनयानी थे वो ऋणवादी थे, वे किसी प्रकार के किसी परिवर्तन में विश्वास नहीं करते थे। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि बौद्ध संघ में स्पष्ट विभाजन किस बौद्ध संगीत में हुआ था? इसका आंसर होगा चौथी बौद्ध संगीत। फिर यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन बनेंगे कि चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन किस स्थान पर हुआ? कश्मीर में हुआ। उस समय का शासक कौन था? कनिष्क था। उस संगीत की अध्यक्षता किसने किया था? उसमें दो लोग थे, वसुमित्र अध्यक्ष बने थे, अश्वघोष को उपाध्यक्ष बनाया था। यहाँ पर ये अध्यक्ष के रूप में थे और ये जो है उपाध्यक्ष के रूप में थे। और फिर इसमें जो है इसका स्पष्ट विभाजन हो गया, जिसे महायान और हीनयान कहा गया। महायानी जो परिवर्तनवादी थे, जो उदार थे, जो हीनयानी थे, ये रूढ़वादी थे और ये कट्टर थे। आगे चल कर के बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान जो शाखा थी, इनमें से महायान शाखा का सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ। हालांकि ऐसा नहीं था, हीनयानियों का भी हुआ, लेकिन महायान, चूँकि जो महायान शाखा थी वह उदार थी, परिवर्तनवादी थी, परिवर्तन में विश्वास करती थी, इसलिए लोगों का लगाव उससे ज़्यादा हुआ। जो हीनयानी थे, ये रूढ़वादी थे, इसे इसका प्रचार प्रसार कम हुआ। ये भी क्वेश्चन बनता है कि बौद्ध धर्म में स्पष्ट विभाजन के बाद किस संप्रदाय का सबसे अधिक प्रचार प्रसार हुआ? तो वह महायान संप्रदाय था। और दूसरा जो था हीनयानी था, इनका प्रचार प्रसार कम हुआ। दूसरा क्वेश्चन यह बनता है कि भारत से बाहर महायान और हीनयान धर्म का जो प्रचार प्रसार हुआ वह किन क्षेत्रों में हुआ? तो जो हीनयानी थे, हीनयान धर्म का जो प्रचार हुआ, जैसे भारत का जो दक्षिणी छोर था, जैसे श्रीलंका हुआ, श्रीलंका के बाद मलाया, मलक्का,
इन क्षेत्रों में हुआ। और जो महायान था भारत के ऊपर, जैसे श्रीलंका, जापान, कोरिया, मतलब इन क्षेत्रों में जो है महायान धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। कभी लोकेशन के, हालांकि इतना डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, इतना डेप्थ में क्वेश्चन आईएएस के एग्जाम में पूछे आते हैं, लेकिन एक सिंपल वे में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि इस तरीके से क्वेश्चंस आपके बनते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि पूरा का पूरा जो बौद्ध धर्म का उदय, उसके प्रचारक, उनका पूरा का पूरा जो है जो कार्यकाल था, उनकी जो लाइफ थी, किस प्रकार से कहाँ से होकर के गुजरी, तो इन सब बिंदुओं पे हम लोगों ने जो है विस्तृत चर्चा किया। और उसके बाद हम बौद्ध संगीत पर आकर के एक आपके लिए एक वीडियो बनाया। आशा करता हूँ कि इसके माध्यम से आप इस भाग से बनने वाले क्वेश्चनों को आप बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। अब छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो जैन धर्म का उदय हुआ था, उस जैन धर्म के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं जैन धर्म का उदय किन परिस्थितियों में हुआ। आपने देखा था कि जिस तरीके से छठी शताब्दी ईसा पूर्व में 62 संप्रदाय के लोगों ने अलग अलग वैदिक धर्म के विरोध में अपना जो है प्रचार प्रसार किया, और उसी के परिणाम स्वरूप बौद्ध धर्म का उदय हुआ, तो उसी के समानांतर गंगा घाटी क्षेत्र में जैन धर्म का भी उदय हुआ। जैन धर्म के जो प्रवर्तक थे वो महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी के बारे में कहा जाता है कि यह भी राज परिवार से संबंधित थे, और काशी के राजा अश्वसेन के यहाँ इनका जन्म हुआ था। इन्होंने भी अपना गृहस्थ जीवन व्यतीत किया, लेकिन शादी या वैवाहिक जीवन में 30 वर्ष बिताने के बाद फिर इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ, और इन्होंने गृहस्थ जीवन त्याग करके लोक कल्याण के लिए इन्होंने संन्यास धारण किया, और फिर इन्होंने आगे चल करके अपने मतों का प्रचार प्रसार किया। तो आइए देखते हैं ये सब चीज़ें हुई कैसे। तो जैन धर्म के संस्थापक पूछा आता है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। महावीर स्वामी थे। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। तीर्थंकर मतलब सन्यासी। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। ऋषभदेव थे, इनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। एक क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हुए। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हुए। इनका जन्म काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। ऋषभदेव और पार्श्वनाथ के बीच जितने तीर्थंकर हुए हैं, उनकी ऐतिहासिकता संदिग्ध है। कहने का मतलब ये है कि वे तीर्थंकर हुए भी या नहीं हुए, इसके बारे में कोई महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है। इसलिए इतिहासकारों ने इसके लिए एक संदिग्ध शब्द का प्रयोग किया कि वास्तव में हुए भी थे या नहीं हुए थे। लेकिन एक बात महत्वपूर्ण है कि सभी 24 तीर्थंकरों का नाम जरूर मिलता है। जितने 24 तीर्थंकर हुए, उन सभी तीर्थंकरों का नाम मिलता है, लेकिन वे
कहाँ पैदा हुए, कब पैदा हुए, उनका कार्यक्षेत्र कहाँ था, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। इसलिए कहता है कि प्रथम तीर्थंकर और 23वें तीर्थंकर के भी जितने भी तीर्थंकर हुए उनकी ऐतिहासिकता संदिग्ध है। जो पार्श्वनाथ स्वामी थे, इन्होंने जो है लोगों के लिए 4 व्रत निर्धारित किए। जो सन्यासी थे, इन्होंने सन्यासियों को 4 व्रत बताए। इसे कहा गया सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। इन्होंने 4 व्रत बताए कि सन्यासियों को 4 व्रत धारण करना चाहिए: सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। सत्य मतलब सत्य भाषण करना, आप जानते हैं। अहिंसा मतलब किसी जीव की हत्या न करना। अपरिग्रह का मतलब होता है किसी की जो है, अस्तेय का मतलब होता है किसी की चोरी न करना या किसी वस्तु को बिना किसी की इजाज़त के न छूना। और अपरिग्रह होता है कि आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह न करना। ये 4 महत्वपूर्ण व्रत थे पार्श्वनाथ स्वामी के द्वारा जो दिए गए। पार्श्वनाथ स्वामी के बाद जो 24वें तीर्थंकर हुए, पार्श्वनाथ स्वामी के बाद जो 24वें तीर्थंकर हुए, उन्हें महावीर स्वामी कहा गया। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए। जैसे मैंने भी आपको पहले बताया कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक इन्हीं को माना जाता है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी ये जो थे, ये जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। महावीर स्वामी का जन्म 599 BC में वैशाली गणराज्य में हुआ। वैशाली गणराज्य में हुआ। इनके पिता सिद्धार्थ थे, जो वैशाली गणराज्य के शासक थे। इनके पिता जो है सिद्धार्थ थे। इनकी माता का नाम त्रिशला था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था और इनकी एक पुत्री पैदा हुई थी जिसका नाम प्रियदर्शना था। जैन ग्रंथों में इसे अड़ोज्जा कहा गया है। और इनका दामाद था जामाल क्षत्रिय। यही जामाल क्षत्रिय आगे चल कर के महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य बना था। इसके बाद महावीर स्वामी ने 30 वर्ष तक गृहस्थ जीवन व्यतीत किया था। 30 वर्ष के बाद अपने बड़े भाई से आज्ञा ले करके इन्होंने संन्यास धारण कर लिया। तो 30 वर्ष की अवस्था में 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने संन्यास धारण किया। बारह वर्षों तक इन्होंने कठोर साधना की। 12 वर्ष तक इन्होंने कठोर साधना की और 42 वर्ष की अवस्था में इन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई। 42 वर्ष
की अवस्था में इन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई। कैवल्य मीन्स दिव्य ज्ञान। आचारांग सूत्र जैन ग्रंथ है। आचारांग सूत्र जैन ग्रंथ में महावीर स्वामी के तपश्चर्या का उल्लेख मिलता है। तपश्चर्या का उल्लेख मिलता है। एक क्वेश्चन पूछा आ चुका है कि महावीर स्वामी के तपश्चर्या का जो उल्लेख है किस जैन ग्रंथ में मिलता है, तो वो है आचारांग सूत्र। महावीर स्वामी ने जब कठोर साधना की, 42 वर्ष की अवस्था में उन्हें जब दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो गई, उन्हें वर्तमान, भूत और भविष्य का ज्ञान प्राप्त हो गया। अब उसके बाद वे समाज के कल्याण में लग गए। तो जिस तरीके से महात्मा बुद्ध ने समाज की सेवा की, समाज के कल्याण के लिए अपना मैसेज, अपना संदेश लोगों तक पहुंचाया, वही प्रक्रिया इन्होंने भी किया। इन्होंने भी अपने मत, अपने सिद्धांत और अपनी विचारधारा का प्रचार प्रसार किया और लोगों के बीच ये भी काफ़ी पॉपुलर हुए। लेकिन तुलनात्मक रूप में देखा जाए तो जितना प्रचार प्रसार या जितने अनुयायी बौद्ध धर्म के हुए, उतने अनुयायी जैन धर्म के नहीं हो पाए। उसके पीछे कारण था कि जैन धर्म जो था वो बहुत अतिवादी था और जो बौद्ध धर्म था वो मध्यम मार्गी था। तो ऐसी स्थिति में मध्यम मार्ग को लोगों ने ज़्यादा स्वीकार किया, क्योंकि वह लोगों के लिए सुविधाजनक था। लेकिन जो अतिवादिता थी उसमें लोगों को असुविधा होती थी, इसलिए जैन धर्म का उस अनुपात में, उस रेशियो में प्रचार प्रसार नहीं हो पाया जिस अनुपात में बौद्ध धर्म का हुआ था। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जैन धर्म को स्वीकार करने वाले ज़्यादातर जो लोग थे वो व्यापारी वर्ग थे, क्योंकि जैन धर्म में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं थी। व्यापारी एक ऐसा वर्ग है जो इन चीज़ों से दूर रहता है, क्योंकि अन्य मानव की जो जीवन शैली होती है जिस भी क्षेत्र में हो, उसके द्वारा किसी न किसी माध्यम से हिंसा जरूर हो जाती है। खेतीबाड़ी करने वाला किसान, उसके द्वारा कहीं न कहीं प्रतिदिन हिंसा होती है। जो क्षत्रियों का काम करते हैं, लड़ने झगड़ने काम करते हैं, उनके द्वारा हिंसा होती रहती है। या इस तरीके से अगर मानव के विभिन्न पहलुओं को देखा जाए तो मानव जीवन में हिंसा के तमाम आयाम है, जाने अनजाने हिंसा होती ही रहती है। लेकिन जैन धर्म में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए जैन धर्म को इस वर्ग के लोगों ने कम स्वीकार किया, लेकिन व्यापारी वर्ग के लोगों ने जैन धर्म को ज़्यादा स्वीकार किया और इस क्षेत्रों में इनको काफ़ी जो है सफलता भी मिली। तो जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए महावीर स्वामी ने जैन धर्म के सिद्धांत प्रस्तुत किए। तो देखिए जैन धर्म के सिद्धांत क्या थे। जैन धर्म के सिद्धांत, इसका जो पहला सिद्धांत है वो त्रिरत्न है। जैन धर्म का पहला सिद्धांत है त्रिरत्न, जिसमें सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण की बात की गई है। इन्होंने इन तीन बातों पर विशेष बल दिया कि ज्ञान प्राप्ति के लिए आदमी के पास ज्ञान श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा अगर आदमी के भीतर श्रद्धा होगी तभी उसे ज्ञान की प्राप्ति होगी, और ज्ञान उसे तभी प्राप्त होगा जब आदमी का आचरण सही होगा। इसलिए इन्होंने तीन बातों पर विशेष फोकस किया, श्रद्धा, ज्ञान और आचरण। तो इस प्रकार सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण जैन धर्म का पहला सिद्धांत बना, जिसे त्रिरत्न कहा जाता है। दूसरा जो सिद्धांत था वो था स्यादवाद का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत उन्होंने दिया स्यादवाद, बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्यादवाद को कहा गया सप्तभंगी नय।
सप्तभंगी नय। स्यादवाद का जो सिद्धांत है वह जैन धर्म से संबंधित है। इसमें सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्यादवाद का सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैदिक धर्म या वैष्णव धर्म या शैव धर्म, तो उसमें आपका आंसर हो जाएगा जैन धर्म। अब स्यादवाद में क्या था? स्यादवाद यह कहता है कि शायद है या शायद नहीं है। कहने का मतलब जैन धर्म के अनुसार किसी भी वस्तु के बारे में 7 बातें कही जा सकती हैं और वो 7 बातें इस प्रकार से है, नहीं है, कहा नहीं जा सकता। 3 बातें हो गई, है कहा नहीं जा सकता 4 हो गई, नहीं है कहा नहीं जा सकता 5 बातें हो गई। 6वीं बात उन्होंने कहा है नहीं है कहा जा सकता है, और अगली बात उन्होंने कहा है नहीं है नहीं कहा जा सकता। इस तरीके से उन्होंने स्यादवाद को जो है 7 तरीके से बताने का प्रयास किया, जिससे जैन धर्म में स्यादवाद का सिद्धांत कहा गया। तो इसको आपको समझना पड़ेगा कि स्यादवाद किस धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से है। और अगला जो बात उन्होंने कहा वो कर्म के सिद्धांत की बात किया। जो तीसरा सिद्धांत था वो था कर्म का सिद्धांत। कर्म का सिद्धांत जैन धर्म के अनुसार आदमी जैसे कर्म करेगा उस कर्म के अनुसार उसको उसका कर्मफल मिलेगा। तो इसको 4 तरीके से परिभाषित किया है जैन धर्म में। जो कर्म का सिद्धांत है वो पहला है आश्रव, दूसरा है बंधन, तीसरा है संबर और चौथा है निर्जरा। इसको समझने की कोशिश करिएगा। आश्रव का मतलब होता है जब आदमी कर्मफल करता है तो वे कर्मफल मानव शरीर की ओर आकर्षित होते हैं। तो कर्मफलों का मानव शरीर की ओर आकर्षित होना आश्रव कहलाता है। जब मानव कर्म फल शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं तो आदमी बंधन में फंस जाता है। बंधन का मतलब माया, मोह, धन दौलत, लड़के बच्चे, माता पिता, मतलब संसारिकता की जो चीज़ें हैं वह उसी के इर्द गिर्द घूमता रहता है। जीवन पर्यंत उसी के इर्द गिर्द घूमता है। अंततः उसे उसकी मृत्यु आती है और उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाती, फिर वह जन्म लेता है। इस प्रकार वह जीवन मरण का जो चक्र है इससे बाहर निकल ही नहीं पाता। इसको जैन धर्म ने बंधन कहा। तीसरी बात जैन धर्म ने महावीर स्वामी ने बताई संबर की। उन्होंने कहा कि संबर की जो प्रक्रिया है इसमें जैन व्रत का पालन करने से मानव शरीर के भीतर अर्जित जो कर्मफल हैं वे बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। और जब सारे कर्मफल शरीर से बाहर चले जाते हैं तो शरीर निर्जरा की स्थिति में आता है। इसका मतलब हुआ कि अब पूरा का पूरा जो शरीर है वह कर्मफल रहित हो गया। जब शरीर कर्मफल रहित हो गया तब उसके बाद वो उसे जो है अब मोक्ष प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। इस स्थिति में मानव संलेषणा व्रत करता है। उसमें जो है आदमी संलेषणा व्रत करता है। संलेषणा व्रत, संलेषणा का मतलब होता है अन्न जल त्याग कर प्राण त्याग देना, प्राण छोड़ देना, जिसे संलेषणा कहा गया है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि संलेषणा क्या है, जैन धर्म में संलेषणा क्या होता है। तो ये चीज़ें इसमें से इस प्रकार से आएंगी। अब जैन व्रत की बात आती है तो आपने देखा था कि पार्श्वनाथ के द्वारा 4 जैन व्रत निर्धारित किए गए थे। उसमें 5वां व्रत महावीर स्वामी ने जोड़ा था जिसे ब्रह्मचर्य कहते हैं। तो इस तरीके से जैन धर्म में सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये 5 व्रत निर्धारित किए गए हैं। जिसमें से जो 5वां व्रत है ब्रह्मचर्य उसे महावीर स्वामी के द्वारा इसमें जोड़ा गया। तो इस तरीके से जैन धर्म में यह बताया गया कि
हर व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त करने का अधिकार है। हर व्यक्ति अपने इस जीवन में मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है, निर्वाण की प्राप्ति कर सकता है, यदि वह अपने जीवन में जैन व्रत का पालन करे। जैन व्रत का पालन करते हुए यदि आदमी अपना पूरा जीवन बिताता है तो अंततोगत्वा उससे निर्वाण की प्राप्ति होती है। तो ये जैन धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो ये चीज़ें मैंने आपको बताया। तो जैन धर्म के बाद जैन धर्म में महावीर स्वामी की जो मृत्यु हुई थी वह 72 वर्ष की अवस्था में हुई थी, और उन्हें जो है जो निर्वाण प्राप्त हुआ था वह पावापुरी में हुआ था। 72 वर्ष की अवस्था तक महावीर स्वामी ने अपने सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किया। अंत में वह पावापुरी पहुँचे और वहीं पर उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई। तो 72 वर्ष की अवस्था में पावापुरी में महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति हुई। निर्वाण मतलब मोक्ष होता है। अब उनकी मृत्यु के बाद उनके द्वारा दिए गए सिद्धांतों का संकलन किया गया, और वे जो उनके सिद्धांत थे वो जैन साहित्य के रूप में निकल करके आए। जैन साहित्य में प्रमुख रूप से 46 जो ग्रंथ हैं उसमें आगम है, निगम है, प्रकीर्ण है, छेद सूत्र है। तो उसमें 10 आगम है, 10 निगम है, 6 छेद सूत्र हैं, 10 छेद सूत्र हैं, 4 प्रकीर्ण सूत्र हैं। इस तरीके से पूरा जैन धर्म का पूरा एक डिटेल उसका संकलन है, लेकिन वहाँ पे आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। जैन धर्म महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन धर्म के जो अनुयायी थे, उनके जो गणधर थे, उनके जो फॉलोवर थे, उन लोगों ने महावीर स्वामी के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किया, और आगे चल करके जैन संगीतियों का भी आयोजन किया गया। तो जो पहली जैन संगीत आयोजित की गई थी वो जो है पाटलिपुत्र में की गई थी। 2 प्रमुख जैन संगीतियाँ हैं, इसको भी आप देख लीजिए। जैन संगीतियाँ, जैन संगीतियों में जो पहली जैन संगीत हुई थी वह पाटलिपुत्र में हुई थी। पाटलिपुत्र में हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र में जैन संगीत का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता जो है स्थूल भद्र ने किया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली जैन संगीत का आयोजन कहाँ पे किया गया, कब किया गया, या किस शासक के समय में किया गया, उसकी अध्यक्षता किसने की थी। और यहीं पर जो है आगम, ये जो जैन ग्रंथ हैं इनका संकलन किया गया था। उसके बाद दूसरी जो बौद्ध संगीत हुई थी वो वल्लभी में हुई थी। दूसरी बौद्ध संगीत वल्लभी में हुई थी। शासक का नाम तो नहीं मिलता यहाँ पे कौन शासक था, लेकिन इसकी जो अध्यक्षता ने किया था उसमें क्षमा श्रमण ने किया था। क्षमा देवर्धि उनका पूरा नाम था, देवर्धि क्षमा श्रमण। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है कि दूसरे बौद्ध संगीत का आयोजन जो है किसकी अध्यक्षता में किया गया था, यही एक शासक नहीं पूछता है, क्योंकि शासक का नाम कन्फर्म नहीं है, इसलिए शासक का नाम पूछा भी नहीं आता। इस तरीके से 2 बौद्ध संगीतियाँ आयोजित की गई, एक पाटलिपुत्र में, दूसरी वल्लभी में। पाटलिपुत्र में जब बौद्ध संगीत आयोजित की गई थी तो उसका उस समय का जो शासक था वो चंद्रगुप्त मौर्य था, और उस संगीत की अध्यक्षता जिसने किया था वो था स्थूल भद्र, जो जैन सन्यासी था। और जो दूसरी बौद्ध संगीत आयोजित की गई थी वो वल्लभी में की गई थी, और इस संगीत की जो अध्यक्षता किया था वो देवर्धि क्षमा श्रमण ने किया था।